राज ठाकरे जो नाराज हो गए, अलग पार्टी बनाकर चले गए, वो एक होना चाह रहे हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया और कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं महाराष्ट्र के नाम पर एक होने को तैयार हूं, लेकिन सिर्फ मेरी इच्छा की बात नहीं है, दूसरी तरफ भी तो इच्छा होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे जो कि अब शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष हैं, क्योंकि उस शिवसेना के भी दो टुकड़े हो चुके हैं, एक एकनाथ शिंदे के पास है, वो उद्धव ठाकरे ये कहते हैं राज ठाकरे के इस प्रस्ताव के जवाब में कि जब आप 24 के चुनाव में भाजपा की मदद कर रहे थे, जब आप 24 के चुनाव के वक्त में एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े थे जिन्होंने शिवसेना को तोड़ा, तो आज मैं आपके साथ कैसे आ सकता हूं। अगर आप उनसे दूरी बनाएं तो महाराष्ट्र के नाम पर, मराठियों के नाम पर एक हुआ जा सकता है। यानी आप भारतीय जनता पार्टी जो कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही है और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना से दूरी बनाइए, उनके साथ डिस्टेंस अपनाइए, तब हम सोच सकते हैं। और आज की डेट में राज ठाकरे इन दोनों पार्टियों के साथ काफी घनिष्ठ दिखाई दे रहे हैं, खासकर एकनाथ शिंदे के साथ। अभी 3-4 दिन पहले अपने घर बुलाया, भोजन पर डिनर हुआ, बातचीत हुई और ये लगने लगा कि शायद एमएनएस और शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे की है, ये मिलकर एक हो जाएंगे और आने वाला बीएमसी का चुनाव साथ मिलकर ये लड़ सकते हैं। और उसके बाद में अचानक ये प्रस्ताव राज ठाकरे देते हैं, तब फिर ये लगता है कि क्या पूरी शिवसेना जो ओरिजिनल थी बाला साहब के समय की, जिसमें एकनाथ शिंदे भी थे, जिसमें उद्धव भी थे, जिसमें राज भी थे, वो सब मिलकर एक हो सकते हैं क्या? वो पार्टी दोबारा खड़ी हो सकती है क्या? लेकिन राज ठाकरे के इस प्रस्ताव के 24 घंटे भी नहीं बीते कि उद्धव ठाकरे ने ऐसी कंडीशंस लगा दी जो राज ठाकरे के लिए मानना बहुत मुश्किल का काम है। और अगर मान भी लेते हैं तो वो पुरानी शिवसेना फिर नहीं खड़ी हो पाएगी, क्योंकि शर्त ही है कि एकनाथ शिंदे से दूरी बनाओ, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पीठ पर छुरा घोंपा था, उनकी पूरी पार्टी सिंबल और नाम के साथ उनसे छीन ली है। इसीलिए ये दोस्ती जो कि शुरुआत होती दिखती है 24 घंटे के भीतर टूट जाती है।